जो लोग विकास दुबे के एनकाउंटर पर शोर मचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर विकास दुबे जेल चला जाता तो उसके लिए जेल से बाहर आना या जमानत ले लेना कौन सा मुश्किल काम था, और शायद आने वाले कई वर्षों तक पूरा सिस्टम मिलकर भी विकास दुबे को गुनहगार साबित कभी नहीं कर पाता। यानी विकास दुबे अचानक ही रातों रात गैंगस्टर नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे पुलिस और नेताओं के गठबंधन ने उसे एक बाहुबली के रूप में बदल दिया और वो अपने इशारों पर सिस्टम को नचाने लगा। आज विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हमने संतोष शुक्ला के भाई और लल्लन वाजपेयी से बात की। इन दोनों ने इस एनकाउंटर को लेकर क्या कहा है, आज पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि अपने घरों में बैठकर, अपने शानदार ड्राइंग रूम्स में बैठकर कुछ भी ट्वीट कर देने से या कुछ भी लिख देने से कुछ नहीं होता। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद जरूर मिला, लेकिन जो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे जो तेज तर्राक अधिकारियों की जो टीम बनी थी, जो इस पूरे हत्याकांड को और संतोष शुक्ला के हत्याकांड को लगातार निगरानी पर रखे हुए थे, और एक एक कदम पे जो है अपराधी के किए गए कृत्यों पे और उसके द्वारा लगातार इधर उधर छुपने की कार्यवाही को वो जो है निशाने पे लेके और उसको, उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। और मेरे अलावा जितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, उनके भाई की हत्या करी, पिता की हत्या करी, किसी के चाचा की हत्या करी, उन सबको लगता है मुझे आज अति प्रसन्नता होगी और उन सब लोगों को न्याय मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने ऐसे दुर्दांत अपराधी को जिस मुकाम पे पहुंचाया उसका यही स्थान था। आज का तो बड़ा इतना खुशी का माहौल है, ऐसा लगता है कि एक दूसरा युग आ गया, ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत युग आ गया, ऐसा लगता है कि बेड़ियों से हम मुक्त हो गए, ऐसा लगता है कि 20 वर्ष कैद खाने से बाहर निकल आए, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा। सन 2002 22 अक्टूबर 2002 को मेरे यहाँ भी उसने बम से हमला किया था, 3 लोग मारे गए थे। मैं उसी दिन परिणाम चाहता था कि बहुत जल्दी परिणाम हो जाए, ये मारा जाए, लेकिन समय लग गया। खैर, योगी जी को मैं सलाम करता हूँ, उनके वचनों को, शक्तिशाली वचनों को प्रणाम करता हूँ। आज विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया। इतनी प्रसन्नता है कि व्यक्त की नहीं जा सकती। जो 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो पाया। मैं उन STF के जवानों को जिन्होंने ये कहा, इसको अंजाम तक पहुंचाया, मैं उनको मीडिया कर्मियों को, मीडिया को, सारे मीडिया को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज से इस अपराधी के प्रति इतना जबरदस्त अपने को प्रस्तुतिकरण किया कि आज उसका अंत हो ही गया। विकास दुबे ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। अगर आपको वाकई इस कहानी के बारे में सच जानना है तो उन परिवारों से जाकर आपको मिलना चाहिए और उनकी भावनाएं आज जाननी चाहिए कि उन्हें आज कैसा लग रहा है। विकास दुबे की जिंदगी के आखिरी 60 मिनट पर हमने एक आज रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि पहले आपको यह भी तो जानना चाहिए कि विकास दुबे का यह एनकाउंटर हुआ कैसे, क्योंकि एनकाउंटर भी उतना ही फिल्मी है जितना विकास दुबे की पूरी कहानी आपको फिल्मी लगती है। तो पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर हम इसका विश्लेषण आगे बढ़ाएंगे। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। 9 जुलाई की सुबह गिरफ्तारी। और ये बहुत बड़ी खबर है, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया।
10 जुलाई की सुबह एनकाउंटर। जहां ये पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं, यही वही वो जगह है जहां पर विकास दुबे को मार गिराया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर विकास दुबे का अंत हो गया। जिस पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, उस विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से किसी को कोई खास हैरानी नहीं हुई। लेकिन इस एनकाउंटर से आखिरी 1 घंटे की कहानी बड़ी फिल्मी है, जिसे सीन दर सीन जी न्यूज के कैमरों ने रिकॉर्ड किया है। उसने यहाँ से भागने का प्रयास किया, इस गाड़ी से निकल के भागने का प्रयास किया, जिस रास्ते भागने का प्रयास किया वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वक्त सुबह 6:30 बजे। लोकेशन 12 टोल प्लाजा। उज्जैन से विकास दुबे को कानपुर ले जाता पुलिस और यूपीएसटीएफ का काफिला टोल प्लाजा से निकलता है। तब विकास दुबे काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा हुआ दिखता है। आगे देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि जी मीडिया आपको दिखा रहा है, और पूरी तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन्हीं गाड़ियों में विकास दुबे है। विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा है और अब कानपुर के कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो काफिला जा रहा है वो एसटीएफ का काफिला है, और इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में जो विकास दुबे है उसको ले जाया जा रहा है। वक्त सुबह 6:45। लोकेशन कानपुर टोल प्लाजा। जैसे ही विकास दुबे को ले जा रही पुलिस की गाड़ियां टोल पार करती हैं, वैसे ही उनके पीछे चल रही मीडिया की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक लिया जाता है। तस्वीरें एक दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से जो रास्ता है वो रोका गया है। यहाँ पर पुलिस वालों को लगाया गया है कि जो तस्वीरें हैं वो ना दिखा सके, जो मीडिया वाले हैं वो ना पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर पुलिस वालों को लगाया गया है, रास्तों को ब्लॉक किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि एक ब्लॉकर भी रखा गया है यहाँ पर, पूरी तरीके से जो गाड़ियों को रोका जाए यहाँ पे। और कानपुर पहुंचने में लगभग 5 से 6 मिनट है। मीडिया को कोई रोका जा रहा है। मीडिया को किसी ने नहीं रोका है। आप जा सकते हैं, मीडिया को किसी ने रोका है। चेकिंग अभियान है। चेकिंग कोई भी संदिग्ध गाड़ी है, इसके लिए आज 4 बजे से चेकिंग लगी हुई है कि कोई इस तरह से मूवमेंट, कोई संदिग्ध गाड़ी ना हो। पुलिस ने अपनी गाड़ी यहाँ पे रास्ते में लगा दी है, और रास्ते में लगाने के बाद जो ड्राइवर है उसको भी उतार दिया कि जिससे मीडिया की गाड़ी ब्लॉक हो जाए और मीडिया अपनी गाड़ी को आगे ना बढ़ा सके। इसके बाद अगले 15 मिनट के लिए मीडिया के कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, और इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है और मीडिया के कैमरे सीधे एनकाउंटर स्पॉट पर ऑन होते हैं। वक्त सुबह 7 बजे। लोकेशन भौती कानपुर। 15 मिनट में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। हम बात करेंगे, हम जो यहाँ पे जो कर्मी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे लेके गए विकास को और कब, कैसे ही गाड़ी पलटी, कैसे बिल्कुल आप देख सकते हैं एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई है क्योंकि बारिश भी हो रही है, काफी स्पीड में गाड़ी थी। कोर्ट में आज क्योंकि विकास को पेश करना था, यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी अचानक से पलट गई, और पूरी तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी काफी स्पीड में थी और विकास को आज कोर्ट में पेश करना था। क्या विकास इसी गाड़ी में था? बस अभी हमें अधिकार नहीं है, साफ बताएं, बात कर लीजिए उनसे। दबे मुंह से जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है उन्होंने कहा कि विकास इसी गाड़ी में है। कानपुर टोल प्लाजा पर मीडिया को रोकने से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक जो कुछ भी होता है वो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए आगे की कहानी पुलिस बताती है, जिसके मुताबिक पुलिस की जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था वो तेज रफ्तार के कारण पलट गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें विकास दुबे नहीं था। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे पुलिस कर्मियों के पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और इस दौरान उसे सरेंडर के लिए कहते हैं। विकास दुबे करीब 700 मीटर तक भागता है और इसी दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले भी जवाबी फायरिंग करते हैं, जिसमें विकास दुबे ढेर हो जाता है। एनकाउंटर के दौरान 6 पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। पुलिस की 9mm की पिस्टल छीन के भागने के दौरान विकास दुबे इसी रास्ते से, ये जो हिस्सा है गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एक कच्ची सड़क अंदर गांव की तरफ जाती है, ये वाला हिस्सा जो है
इधर पीछे देखिए, हालांकि यहाँ चूंकि क्राइम सीन है, जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ ये पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं, यही वही वो जगह है जहाँ पर विकास दुबे को मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसे 4 गोलियां लगी थी। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आकर सिलसिलेवार तरीके से एनकाउंटर का पूरा ब्यौरा बताते हैं। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। और इस तरह उज्जैन में पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर विकास दुबे मारा जाता है। लेकिन कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसका फैसला अदालत में हो ही जाएगा। लेकिन कानपुर के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि विकास दुबे कैसे मारा गया। उनके लिए तो इतना ही काफी है कि उन्हें एक दुर्दांत अपराधी से छुटकारा मिल गया। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इन तस्वीरों के बाद 15 मिनट के अंदर ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। उन 15 मिनटों में क्या हुआ, ये सिर्फ पुलिस के लोग ही जानते हैं, क्योंकि मीडिया की जो गाड़ियां लगातार पीछा कर रही थी, पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी, उन्हें बीच में रोक दिया गया था। दूसरी बड़ी बात जो अभी आपने इस रिपोर्ट में भी देखी होगी, वो ये है कि पहले विकास दुबे को एक दूसरी गाड़ी में बैठाया गया था, और जब जो गाड़ी पलटी हुई दिखाई दी वो दूसरी गाड़ी थी। और पुलिस का ये कहना है कि बीच में विकास दुबे को उन्होंने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठा दिया था, और इस बार वो उस गाड़ी में बैठा था जो गाड़ी पलटी है, क्योंकि वहां बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी था, इस कारण ये गाड़ी वहां पर उलट गई। जो लोग ये कहते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके पास नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े राज थे, ऐसे लोगों को यह भी बताना चाहिए आज कि आखिर जिन बड़े बड़े अपराधियों का अब तक एनकाउंटर नहीं हुआ है, उन्होंने हमारे देश में कौन कौन से बड़े राज बता दिए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे देश में ऐसे अपराधियों की, खतरनाक अपराधियों की कमी नहीं है, जो इस समय या तो जेल में हैं या बेल पर भी हैं और उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। और वो सारे अपराधी, उनमें से बहुत बड़े बड़े अपराधी ऐसे हैं जो इस बात के लिए मशहूर हैं कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। लेकिन अब आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए कि ये जितने भी अपराधी अभी जिंदा हैं, इन्होंने कितने नेताओं के नाम पुलिस को बता दिए। जो जिंदा हैं उन्होंने कितने पुलिस वालों के नाम पुलिस को बता दिए, और उस आधार पर कितने बड़े पुलिस अधिकारियों को कोई सजा मिल गई या कितने बड़े बड़े नेताओं को कोई सजा मिल गई। राज बताने की बात तो बहुत दूर है, ये अपराधी अब विधायक और सांसद बन चुके हैं, और अगर विकास दुबे जिंदा रह जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका भी एक बड़ा उज्जवल भविष्य होता, और हो सकता है भविष्य में वो भी एक नेता बन जाता। कुछ उदाहरण आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों का नाम आप सब जानते होंगे। मुख्तार अंसारी 15 साल से जेल में है, उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, अवैध वसूली के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार चुनाव जीतता रहा, और वो इस वक्त मऊ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। उसने पुलिस को, प्रशासन को, अदालत को किस किस के नाम बता दिए। इसी तरह एक और नाम है अतीक अहमद का, जिसके
जिसके खिलाफ करीब 42 मामले गंभीर मामले दर्ज हैं, ये भी फिलहाल जेल में है। लेकिन अतीक अहमद भी कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, विधायक बन चुका है और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसी फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुना गया था, जिस सीट से किसी जमाने में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके अलावा हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में बाहुबली कहा जाता है। और इनमें से ज्यादातर लोग पिछले 30 वर्षों में या तो खुद नेता बन चुके हैं या फिर इनके परिवार के लोग नेता बन चुके हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि सिस्टम को यह पता होता है कि किसी अपराधी के कौन से नेता और कौन से अधिकारियों से संबंध हैं। ये हमारा प्रशासन सिस्टम सब जानता है। इसके लिए किसी से कोई राज उगलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उस इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए ऐसी सांठगांठ का सफाया किया जा सके। आप जिस भी शहर में रहते हो इस देश के, आप ये जानते हैं कि सड़क पर अगर आपको एक ठेला भी लगाना है, उस ठेला लगाने के लिए भी सबसे पहले आपको लोकल पुलिस वाले को घूस देनी पड़ती है, लोकल सरकारी अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है। और ये तो सिर्फ ठेले वालों की हम बात कर रहे हैं। जैसे 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 आपका कारोबार बढ़ता चला जाता है, वो दुकान बनती है और बड़ी दुकान बनती है, फैक्ट्री बनती है या कोई भी काम होता है, आप सब जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम रिश्वत से चलता है। जब तक आप अपने स्थानीय नेताओं को चढ़ावा नहीं भेजते, जब तक आप स्थानीय पुलिस वालों को रिश्वत नहीं देते, जब तक आप स्थानीय सरकारी अधिकारियों को पैसा नहीं खिलाते, तब तक आप व्यवसाय भी नहीं कर सकते। और ये तो मैं सिर्फ व्यवसाय की बात कर रहा हूं, चोर और डकैतों की बात नहीं कर रहा। अगर चोरी डकैती करनी है तो आपको इससे भी ज्यादा पैसा खिलाना पड़ेगा, लेकिन काम हमारे देश में सब हो जाता है और पकड़ा कोई नहीं जाता। विकास दुबे ने वर्ष 1990 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 1990 से लेकर आप सोचिए 2020, 30 साल तक वो अपराध करता रहा। क्या हम ये नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा अपराधी है? हम सब जानते थे। क्या हम नहीं जानते थे कौन कौन से पुलिस वाले उससे मिले हुए हैं? हम सब जानते थे। आपको तो याद होगा जो शहीद डीएसपी थे, उन्होंने अपने सीनियर को पत्र लिखा था बाकायदा, और उस पत्र में सब कुछ लिखा था, लेकिन उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही हमारे देश की असलियत है, यही हमारे प्रशासन की असलियत है, यही सच्चाई है। और जब इस अपराधी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था 1990 में, उस समय उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 1990 से लेकर वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश पर करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया। किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। इन मुख्यमंत्रियों में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से लेकर बीजेपी के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह शामिल थे। इसके अलावा बीएसपी के अध्यक्ष मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब योगी आदित्यनाथ ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, 11 मुख्यमंत्री और करीब 10 सरकारें बदल जाने के बाद भी विकास दुबे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। उसकी दुकान चलती रही, बल्कि इस दौरान उसका साम्राज्य लगातार बड़ा होता गया और वो एक लुटेरे से, छोटे मोटे लुटेरे से एक हत्यारा बना और फिर हत्यारे से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। यानी उसकी प्रमोशन लगातार होती रही। इस दौरान इस सिस्टम में यह विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया। लेकिन 2020 में विकास के पापों का घड़ा भर गया और उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार अपराधियों का सफाया करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, उसने विकास दुबे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया और यह कहानी उसके एनकाउंटर के साथ ही समाप्त हो गई। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने कहा था और उन्होंने मुहिम शुरू की थी कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स का या तो एनकाउंटर किया जा रहा था। हालत यह हो गई थी कि ये सारे बड़े अपराधी अपनी जान बचाने के लिए जेल की तरफ भागने लगे थे, थानों में सरेंडर करने लगे थे। इतना खौफ इन अपराधियों के बीच में हो गया था। और एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत जरूरी होता है, एक नेता के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी राज्य का नेता हो, किसी भी विभाग का नेता हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, कि उसकी वो ऐसा संदेश दे अपने राज्य के लोगों को और अपने राज्य की पुलिस को जिससे सख्ती लोगों को दिखाई दे, जिससे लगे कि इस राज्य में सरकार है और वो सरकार किसी के लिए भी डिस्काउंट नहीं करेगी, वो एक सख्त सरकार है। और योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही सख्त प्रशासक माने जाते हैं और ये बात
इस बार भी सामने आ गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य की पुलिस को फ्री हैंड दिया ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए। आज उन 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को कितनी तसल्ली, कितनी संतुष्टि मिली होगी जिन पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे और उसके गिरोह ने की थी। विकास दुबे के मारे जाने से इन पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला आज ले लिया गया। आज इन परिवारों की प्रतिक्रिया भी आप सबको सुननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि बड़े भाई ने जो कुछ कहा कि 7 दिनों के भीतर इनको न्याय तक पहुंचाया जाए, वो हो रहा है। कम से कम हमें इस अवस्था में ला दिया है कि हम अपने परिजन का अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं, 10 गात्र, एकादश गात्र, पिंडदान, वो अब संतुष्ट मन से हम उनको कर सकेंगे कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो अपराधी मारा गया। लेकिन मूल कारण तो अभी विद्यमान है। जिन परिस्थितियों में ये अपराध घटित हुए, जिस नेक्सस ने उनको इस अंजाम तक पहुंचाया, अभी भी उसके साथी फरार चल रहे हैं, उसके शरणदाता खुले घूम रहे हैं, और अभी भी जो विभाग के भी कुछ गद्दार लोग जो उनके साथ हाथ मिलाए हुए थे, वो भी अभी कुछ और होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए और सभी दोषियों को यथोचित दंड दिया जाए। हाँ, आत्मा मेरा शौक जो उग्रवादी हमारा देश योगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा के, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूँगा। हाँ, उनके विषय में जाता कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब क्यों आज हमारे बेटे के साथ किया, कल उनके बेटे के साथ, कल परसों देश साथ से कर सकते हैं। गद्दारों के लिए ये सब सजा कड़ी से कड़ी दिया जाए। यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूँगा, बहुत बड़ा फैसला लेके, और इतना मतलब उसको क्या ऐसे दुष्ट को मार गिराया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए, और योगी राज को भी धन्यवाद अदा करूंगा मैं। बहुत अच्छा, आज मैं संतुष्ट हूँ कि आज मेरे बेटे की शहादत कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया आज मेरा बेटा। जिन्होंने इनकाउंटर किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी मेरे को खुशी तभी होगी कि सबसे बड़े गुनाहगार जिन्होंने विकास दुबे को इन्फॉर्म किया कि आपके घर पर आज छापा पड़ने वाला है, घेरेबंदी होने वाली है, आज आर या पार कर दो, नहीं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। जिन्होंने इस बात को बताया है उनके साथ भी यही होना चाहिए। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज इसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। वो मारा गया है और सरकार से यही अपील है कि और भी जो उसके संगी साथी हैं वो पकड़े जाएं और उन पे जांच हो। तो आपने देखा जो पुलिस वाले मारे गए थे इस गैंगस्टर के हाथों, उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं।